Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says the enthalpy of formation of ethane, ethylene, and benzene from the gaseous atoms are minus 2840, minus 2275, and minus 5530 kilojoule per mole, respectively. Calculate the magnitude of resonance energy of benzene. The bond enthalpy of CH bond is given as equal to plus 410 किलोजूल पर मोल. तो हमको इथेन, इथिलीन और बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है. हमको क्या करना है, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकालना है और डाटा हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी सीएच बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा रेजोनेंस एनर्जी. अभी देखिए बेंजीन में आपको पता है रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है कि बेंजीन का जो आप टोटल बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, वो एक्चुअल और थियोरेटिकल में रेजोनेंस के कारण थोड़ा अंतर रहता है. तो ये एक्चुअली जो एनर्जी मिलता है आपको और थियोरेटिकल जो मिलता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही होता है क्या, आपका रेजोनेंस एनर्जी. तो अगर हम इसका डाटा देखेंगे तो डाटा से हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले देखिए कि इथेन हमको गिवन है. इथेन क्या है आपका, इथेन आपका है CH3, CH3. इसमें बॉन्ड्स कितने हैं आपके, देखिए 6 आपके CH बॉन्ड है और एक आपका CC बॉन्ड है. तो इथेन का एनर्जी आपको गिवन है कितना, एंथैल्पी फॉर्मेशन माइनस 2840 किलोजूल पर मोल. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सारे बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको इतना ही मिलेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कितने CH बॉन्ड है हमने बोला, 6, प्लस जो आपका CC बॉन्ड है, टोटल एंथैल्पी आपको कितना आएगा, माइनस 2840. और CH बॉन्ड का एंथैल्पी हमको गिवन है 6 इंटू 410 इज इक्वल टू माइनस 2840. तो इसका अगर आप देखेंगे ओवरऑल, सॉरी ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा क्योंकि फॉर्मेशन हम ब्रेक कर रहे हैं. फॉर्मेशन के लिए आपका 2800 माइनस 2840 था. तो अगर आप रिएक्शन उल्टा कर देंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो उसका ऑपोजिट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, इक्वल ऑपोजिट अमाउंट. तो यहाँ पे क्या होगा आपका देखिए, और अगर हम CC बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आपका आएगा 2840 माइनस ये आपका आएगा 2460, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा करीब करीब 380 किलो जूल मोल इनवर्स. सिमिलर हम इथिलीन के केस में भी कर सकते हैं. इथिलीन क्या है आपका, सो सी डबल बॉन्ड सी. आपके कितने CH बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड है, एक सी डबल बॉन्ड सी है. और इथिलीन के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था आपका, माइनस 2275. तो इसका अगर आप ब्रेक करेंगे सारे बॉन्ड्स तो उसका एनर्जी क्या होगा, इक्वल अपोजिट अमाउंट आएगा. सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 4 इंटू आपके 4 CH बॉन्ड है प्लस एक सी डबल बॉन्ड सी है इज इक्वल टू 2279, सॉरी 2275, 2275. और 4 इंटू 410 प्लस एच सी डबल बॉन्ड सी इक्वल टू 2275. तो सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड एंथैल्पी आपको कितना मिलेगा, 2275 माइनस 1640, जिसका वैल्यू आपको मिल जाएगा. तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 635 किलो जूल मोल इनवर्स. तो ये हमको सी सिंगल बॉन्ड सी का एंथैल्पी, सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड एंथैल्पी और सी एच बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी मिल गया. अगर आप यहाँ बेंजीन में देखेंगे तो बेंजीन का क्या आएगा आपका, सो बेंजीन में हमको क्या मिलेगा, इन बेंजीन
टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एनर्जी कितना होगा आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू, कितने बॉन्ड है देखिए, आपका सी सिंगल बॉन्ड सी 3 है, ये सारे सी सिंगल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी भी आपका 3 है, तो 3 इंटू एच सी सिंगल बॉन्ड सी प्लस 3 इंटू एच सी डबल बॉन्ड सी प्लस सी एच बॉन्ड आपके हैं 6, तो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी का हमने निकाल के रखा है 380 किलो जूल पर मोल, डबल बॉन्ड का हमने निकाल के रखा है 635 किलो जूल पर मोल, और सी एच बॉन्ड का हमको गिवन है 410, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा प्लस 5505 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये बॉन्ड एनर्जी तो हमने जैसे ही यहाँ पे किया था कि जो हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है उसका इक्वल ऑपोजिट अमाउंट, मतलब ये माइनस में गिवन है तो प्लस आपका टोटल बॉन्ड एनर्जी हम कैलकुलेट किया था, तो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखेंगे बेंजीन का, थियोरिटिकल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कितना आएगा, वो सेम ऑपोजिट, सो माइनस 5.5, सॉरी माइनस 5505 किलो जूल मोल इनवर्स, और एक्चुअल हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है देखिए माइनस 5530, तो एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आपका क्या आएगा, -5530 किलो जूल मोल इनवर्स। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या आएगा, रेजोनेंस एनर्जी आपको मिलेगा जो आपको एक्चुअल गिवन है उससे आपको थियोरेटिकल को माइनस करना है, एक्चुअल माइनस थियोरेटिकल, तो कितना आएगा -5530 एंड माइनस ऑफ -5505, सो -5530 प्लस 5505, इसका वैल्यू आपको मिलेगा -25 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर इसको हम फाइनल फॉर्म में लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज -25 किलो जूल मोल इनवर्स, ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।